जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को हमारे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पर क्या आप जानते हैं कि इस समारोह से पहले जो माहौल बन रहा है वो शायद ही कभी बना हो। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग एक साथ राममय हो गए हैं, जैसे सतयुग में भगवान राम वनवास काट कर वापस आ रहे हों। आपको बता दें कि गूगल पर भी लोग सबसे ज्यादा अयोध्या में रुकने की जगह जैसे होटल, धर्मशाला के बारे में ही सर्च कर रहे हैं। देश के हर कोने में ये खुशी देखी जा सकती है। बिना मांगे लोग मंदिरों में दान दे रहे हैं। हर जगह अलग अलग विशेष कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और यूपी के सभी स्कूलों और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। और इसके साथ साथ 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे हर शादी में एक फूफा जरूर होता है जिसे नाराज होना ही होता है, और अगर ऐसा ना हो तो शादी में शुभ नहीं माना जाता। ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में कुछ फूफा मौजूद हैं। चलिए इनकी हरकतों से आपको वाकिफ करवाते हैं। जहां एक तरफ सब खुश नजर आ रहे हैं, वहीं एक तरफ कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके नेताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले न्योते को ही ठुकरा दिया है। जहां पर लोग राम मंदिर की खुशी में होने वाले जागरण तक के न्योते को ऐसे मना रहे हैं जैसे खुद भगवान राम ही उन्हें अपने पास बुला रहे हैं, वहीं इन लोगों ने इस 500 साल में होने वाले इस कार्यक्रम का न्योता ठुकरा दिया। और इसके पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है उसे जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। जरा कांग्रेस के नेता का ये बयान सुन लीजिए आप। सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि आस्था तो लोगों का निजी विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको श्री राम में ही आस्था नहीं है, जो आप उनका निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो भाई सालों से बीजेपी पार्टी के मैनिफेस्टो में श्री राम मंदिर का मुद्दा जरूर रहा है और उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर बना भी है, तो वो तो क्रेडिट लेंगे ही ना। अकेले बीजेपी थोड़ी हिंदुओं की पार्टी है, आपको भी तो लाखों हिंदू वोट करते हैं। तो इस समारोह में ना जाकर क्या आपने इन वोटरों का दिल नहीं दुखाया है? अब ऐसा मैं नहीं, कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन और अर्जुन जी खुद ही कह रहे हैं, ये आप खुद ही देख लो। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। अब जरा आप कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का पहला बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हमको न्योता मिला है और हम जरूर जाएंगे। हमें जाने में क्या आपत्ति है, और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। ऐसे हम धार्मिक आयोजनों का राजनीतिक करने का हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब खुद बयान दो और फिर उससे मुकर जाओ और विरोध करने लगो। श्री राम का स्थान सबसे ऊपर है, उनके बाद ही कोई दूसरी चीज आती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कोई और जिसे आप कह रहे हैं ना कि वहां राजनीति हो रही है। चलिए भगवान राम के लिए ही ना सही, अपने उन लाखों हिंदू वोटरों के लिए ही निमंत्रण स्वीकार कर लेते, जिनको लुभाने के लिए आप इलेक्शन से पहले हर मंदिर के चक्कर लगाते रहते हैं, खुद को चिल्ला चिल्ला कर जनेऊधारी घोषित करने लगते हैं। और भाई हमने कब कहा कि आप जनेऊधारी नहीं हो सकते, और खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त साबित करते हैं। अब जब इन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया है तो सत्ता पक्ष और मुद्दे खोद खोद कर ढूंढने लगी है। जैसे कि उन्होंने कहा कांग्रेस के पास श्री राम मंदिर महोत्सव में आने का तो समय नहीं है, लेकिन बाबर की मजार पर माथा टेकने जाने का समय जरूर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के ही बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग स्थापना समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे, तो नेहरू जी ने जानबूझकर कैबिनेट के औपचारिक बैठक बुला ली ताकि वो वहां पर ना जा पाए। और जब उन्हें लगा कि राष्ट्रपति जी अपना फैसला नहीं बदलेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप एक राष्ट्रपति के तौर पर वहां नहीं जा सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि 1950 के दशक में जब श्री राम जी की मूर्ति अवतरित हुई थी ना, तब नेहरू जी ही उसे वहां से हटवाना चाहते थे। अब ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। बताया जाता है कि नेहरू जी अपने काबुल दौरे पर वहां स्थित बाबर की मजार पर भी माथा टेकने गए थे, और सिर्फ नेहरू जी ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी भी इस पर मजार पर माथा टेकने गए थे। अब आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कांग्रेस ने ही इस निमंत्रण को ठुकराया है, बिल्कुल नहीं। अगले नंबर पर है समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव जी। इनका कहना है कि कोई ऐरा गैरा नेता आया और इनको निमंत्रण देकर चला गया। अरे भाई,
तो अब प्रभु श्री राम खुद अपनी प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने तो नहीं आएंगे ना आपके पास कि लो बेटा अखिलेश, तुम मेरे समारोह के मुख्य अतिथि हो, तुम्हारे बिना ये समारोह फीका लगेगा। अरे इस समारोह में तो लोग बिना न्योता के भी जाने के लिए तरस रहे हैं और आप भरी हुई खीर की थाली को ही ठुकरा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस की तरह पहले दिए हुए बयान से पलट गए हों। कहा है कि उन्हें राम मंदिर का न्योता मिल गया है और वो 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आएंगे। अरे यादव जी, इतनी जल्दी? हम तो आपके ऊपर मुंह धोए बैठे थे। खैर, अब क्या ही कहा जा सकता है। अब इससे ये तो पता चल चुका है कि राजनेता सबसे खतरनाक होते हैं। खैर, पता तो पहले से ही था, लेकिन आज देख भी लिया, जो अपने मतलब के लिए कभी भी पलट जाते हैं। अब मैं तो इससे आगे कुछ कहूंगा नहीं, आगे की कार्यवाही मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। जाइए और कमेंट सेक्शन में भर डालिए, जो बोलना है दिल खोल कर बोलिए। अब ये तो थे वो लोग जिन्होंने सिर्फ निमंत्रण को ही ठुकराया, लेकिन अब जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, इन्होंने तो सीधा भगवान श्री राम का ही अपमान किया है। आप देखिए जरा इस क्लिप को। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। ये हैं एनसीपी के नेता जितेंद्र सिंह, जिन्होंने तो भगवान राम को मांसाहारी बता दिया और साथ ही इतनी घटिया तरीके से तू तड़ाक करते हुए बात करी है कि जैसे कि वो किसी छोटू से बात कर रहे हो। नीचे गिरने की भी कोई सीमा होती है, क्यों मोदी जी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि कोई एक नेता मंदिर के विरोध में बयान देता है तो ये सिलसिला रुकता नहीं है। उनके बाद कोई ना कोई नेता लाइन में जरूर लग जाता है। जैसे बचपन में होता था ना, हम पिकनिक पर जाते थे तो टीचर हमें एक लाइन में एक जगह पर घुमाने ले जाती थी, वैसे ही इस लाइन में दूसरे नंबर पर हैं ये। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। अब तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि अगर बीमार हो गए या आपका पैर कट गया तो मंदिर थोड़ी जाओगे, आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। अरे यादव जी, जिन अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, उन अस्पतालों में मेन गेट पर भगवान की मूर्ति जरूर स्थापित करी जाती है और जो भी पेशेंट अस्पताल में एडमिट होते हैं ना, उसके परिजन उनकी सलामती के लिए उन्हीं भगवान से दुआ मांगते हैं। चलिए, आप राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी भी तो बिहार में सत्ता में रह चुकी है, वो अपने अस्पतालों का हाल देखिए ना वहां पर। क्यों यादव जी, इस पर आपका क्या कहना है? चलिए, ये बात तो फिर कभी हम करेंगे। अब हम चलते हैं ऐसे ही बयान देने वाले, बल्कि इससे भी खतरनाक बयान देने वाले नेताजी के पास। अब जरा आप इनकी भाषा और तर्क को सुनिए। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए। अरे बाबा रे बाबा, पिताजी का श्राद्ध! ये है जेडीयू के नेता कौशलेंद्र कुमार। लगभग 500 सालों में होने जा रहे इतने बड़े समारोह की तुलना ये किसी श्राद्ध से कर रहे हैं। अरे नेताजी, कुछ तो दिमाग लगा लिया होता कि आप बोल किसके बारे में रहे हैं। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इतना सब आयोजित किया गया है, वो आपके विरोधी पार्टी के कोई नेता नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम है। खैर, मैं तो ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन आप कमेंट में कोई कमी मत छोड़िएगा। इन नेताओं ने तो चलो सिर्फ बयान ही दिया था, पर अब हमारे देश के एक नेता ने तो सीधा सीधा मुस्लिम युवाओं को भड़का ही दिया है। अब जरा उनका आप भाषण सुनिए। मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ये कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है, आपको दर्द नहीं होता? अरे ओवैसी जी, जो भी हो रहा है सब कोर्ट की मंजूरी से ही हो रहा है, आपके फैसले से थोड़ा ही हो रहा है, उसके फैसले से हो रहा है। और जब ये फैसला कोर्ट में था तो आप भी अपने बयानों में बोल रहे थे कि जो भी कोर्ट तय करेगा वही होगा, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। तो अब क्या हुआ ओवैसी जी, आपके वो बयान अब कहाँ चले गए? चलिए छोड़िए, ऐसे भाषण तो ऐसे लोगों की तरफ से ही आते हैं, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब बीजेपी की लीडर रूबी आसिफ खान ने भगवान श्री राम की पूजा करी तो उन्हें धमकियां आने लगी कि 72 घंटों में हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। खैर, ऐसे बयानों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ये ऐसे बयान हैं जिनकी गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली है, मगर शायद इन्हें गिनते गिनते हम जरूर खत्म हो जाएंगे सर दर्द से।
लेकिन इन बयानों से और निमंत्रण ठुकराने से ये तो पता चल रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने से कौन कौन नाखुश है और कौन कौन खुश है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये तो थे बयान भगवान श्री राम और उनके मंदिर पर, लेकिन अगर आप मालदीव द्वारा भारत और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर किए गए बयानों और कैसे भारत ने मालदीव जाकर ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दो यार, हमारे प्रभु श्री राम की खुशी में ही कर दो। धन्यवाद।